अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं एक्सटर्नल डिवीजन के ऊपर। देखिए यहां पर ए बी एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लाइन के छोटे से टुकड़े को ले लिया। यहां पर लाइन सेगमेंट का इसको बोलते हैं एंड पॉइंट ऑफ, फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। ये हो गया दूसरा एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। इस एक ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 4,2 दे रखे हैं, बी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 1,1 दे रखे हैं, और इस लाइन सेगमेंट वाले जो दो पॉइंट्स हैं उन दोनों को जोड़ने वाली ये लाइन है वो ए बी है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सी पॉइंट और है जो कि इस लाइन सेगमेंट, जो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसको आगे और बढ़ाए बाहर की तरफ, तो वो पॉइंट सी मिल जाता है। मतलब जो पॉइंट सी कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन सेगमेंट से कहां है, बाहर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये डिवीजन कैसे हो गया, एक्सटर्नल डिवीजन है। और जो सी पॉइंट है वो A:B को, A:B का मतलब है सी का जो ए से रेशियो वो 5 है और सी का जो बी से रेशियो है वो 3 है। मतलब सी जो पॉइंट है वो ए बी लाइन सेगमेंट को बाहर कट कर रहा है, बाहर जोड़ेंगे, लाइन को थोड़ा और बढ़ाएंगे तो वो सी पॉइंट मिल जाता है। और वो सी पॉइंट ए वाले पॉइंट को 5 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और बी वाले पॉइंट को 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको। क्योंकि सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए ये एक्सटर्नल डिवीजन का केस है, तो एक्सटर्नल डिवीजन में फॉर्मूला होता है mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाय m माइनस n, ऐसी my2 माइनस ny1 डिवाइड बाय m माइनस n। याद रखिएगा इधर प्लस वाले में नीचे m प्लस n होता था और माइनस वाले में m माइनस n हो रहा है। क्योंकि हमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत इजी है। देखिए अगर आपको सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आप सबसे पहले याद रखो जब आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो सिर्फ आप एक्स वाले पॉइंट से डील करोगे, और जब आपको वाई कोऑर्डिनेट बताना हो तो वाई वाले पॉइंट से डील करेंगे। अब जैसे मुझे सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो आप अगर ये वाला रेशियो ले रहे हो, अगर आप ये वाला रेशियो ले रहे हो तो हम इसका ये वाला पॉइंट्स नहीं लेंगे कोऑर्डिनेट, अपोजिट कोऑर्डिनेट लेते हैं। मतलब 5 इंटू इसमें ये वाले कोऑर्डिनेट ना, इसमें 5 और 3 एक्सटर्नल डिवीजन है। ये इसका x1 और y1 है और ये इसका x2 y2 है। चूंकि ये 5 सी का जो 5 है वो सी का ए से रेशियो है, तो हम ये वाला कोऑर्डिनेट ना लेके अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट लेंगे। 5 इंटू 1 बीच में माइनस आएगा। अब मैं ये वाला रेशियो ले रहा हूं तो 3 इंटू एक्स का ये वाला कोऑर्डिनेट लूंगा अपॉन 5 माइनस 3 कर दूंगा नीचे। सिमिलरली अगर मैं वाई वाला कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो मैं अगर 5 वाला रेशियो ले रहा हूं तो 5 वाले रेशियो के लिए ये वाला पॉइंट बनता है, लेकिन ये ना लेके मैं क्या लूंगा, अपोजिट वाला लूंगा। 5 इंटू 1 वाई वाला कोऑर्डिनेट 1 है, फिर माइनस लगाऊंगा बीच में, और फिर 3 वाला कोऑर्डिनेट लूंगा इंटू इसका वाई वाला कोऑर्डिनेट 2 है, और नीचे 5 माइनस 3 कर दूंगा। अब क्वेश्चन में सॉल्व कर लूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। 5 इंटू 1 5 हो गया, माइनस 4 3 12, माइनस 5 माइनस 12 डिवाइड बाय 5 में से 3 गए 2 बचे, और इधर आएगा 5 माइनस 6 डिवाइड बाय 2। इसको आगे और सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते हैं। सी 12 और 5 में से 12 गए तो बचेंगे तो 7, लेकिन जिसका साइन, जिस नंबर का साइन बड़ा होगा, जो नंबर बड़ा होगा उसका जो साइन होगा वही इसके फ्रंट में आ जाएगा। 12 में से 5 गए 7 बचे, चूंकि 12 माइनस का है तो माइनस 7/2। सिमिलरली 6 में से 5 गए तो 1 बचा, 6 का साइन जो है नेगेटिव है, 6 नंबर बड़ा है तो माइनस 1/2। यही इसका आंसर हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।